हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड पेपर 2024 सेट 3 है। ये इसका कोड था 55/3/3। क्वेश्चन नंबर 5। अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप मैग्नेटिक मोमेंट M is suspended in vertical plane in external magnetic field B such that its plane is normal to B। इंपॉर्टेंट ये है। The work done in rotating this loop by 45 degree about an axis perpendicular to B is closest to। तो देखो, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम में क्वेश्चन को समझते हैं। मान लो कि ये एक सर्कुलर लूप है और ये वर्टिकल प्लेन में, तो मान लो यही आपका जो मेरा पेपर है वो यही वर्टिकल प्लेन है। यही मान के चलो कि ये वर्टिकल प्लेन है, उसमें ये लूप रखा है करंट कैरिंग। और इस करंट की डायरेक्शन कुछ मान लो ऐसे, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होती है? सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है सर्कुलर लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर हमेशा। तो देखो, सर्कुलर लूप का ये प्लेन हो गया, जो आपका मेरी कॉपी का सरफेस है उसी को सर्कुलर लूप का प्लेन कंसिडर कर लो। तो ये मान लिया मैंने प्लेन। तो प्लेन के परपेंडिकुलर और करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखाई है, तो आपकी फिंगर राइट हैंड लीजिए और अपनी फिंगर को करंट की डायरेक्शन में घुमाइए। ऐसे थंब किधर आ रहा है? ऊपर। तो जिधर थंब आएगा वही मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी। ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। डॉट का मतलब है प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे बाहर की तरफ। ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो होती है उसकी डायरेक्शन सर्कुलर लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, और सर्कुलर लूप का प्लेन मैंने ये कंसीडर करा है। ठीक है सर। अब कह रहा है आपसे कि उसमें एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया है बेटा, और इस तरह से लगाया है कि सच दैट इट्स प्लेन, इट्स मतलब सर्कुलर लूप का जो प्लेन है वो नॉर्मल है मैग्नेटिक फील्ड के। तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्लेन के परपेंडिकुलर यहां गिवन है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैंने ऐसे ही मान लिया। ये सर्कुलर लूप का प्लेन, उसका मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है। फिर कह रहा है द वर्क डन इन रोटेटिंग दिस लूप बाय 45 डिग्री अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू बी। अब बी के परपेंडिकुलर एक एक्सिस ले लो। अब देखो, मैंने मैग्नेटिक फील्ड मान लिया है, ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, और जेड ऐसे मान लिया मैंने। तो देखो, मैंने मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलॉन्ग माना है, जेड एक्सिस इस तरह से माना है मैंने। ठीक है। और जेड एक्सिस ऐसे माना है, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी कंसीडर किया है। तो एक्स और वाई एक्सिस में से किसी एक एक्सिस के अबाउट से घुमा लें, क्योंकि हमें ऐसी एक एक्सिस के अबाउट घुमाना है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड एक्सिस में मैंने इस एक्सिस के अबाउट इसे घुमा दिया। कितना घुमाया? 45 डिग्री। तो देखो, ये इस समय सर्कुलर लूप का ये प्लेन है ना, और प्लेन के परपेंडिकुलर ही होता है हमेशा एम। तो एम ऐसे था, जब इसे आप 45 डिग्री घुमाओगे ऐसे, तो एम भी घूमेगा बेटा, है ना। तो जितने एंगल से आप सर्कुलर लूप के प्लेन को घुमाओगे उतने ही एंगल से एम की डायरेक्शन भी घूम जाएगी। ठीक है। तो इनिशियली यहां पे θ1 0 डिग्री किसके बिटवीन? एंगल घुमाने से पहले एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। बी वेक्टर की डायरेक्शन भी प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड थी, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम की डायरेक्शन भी प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड थी। तो शुरुआत में दोनों की डायरेक्शन कुछ इस तरह से, इसकी डायरेक्शन भी ऐसे, इसकी भी डायरेक्शन ऐसे। इनिशियली तो ये है, और रोटेट करने के बाद आफ्टर रोटेटिंग ये 45 डिग्री हो गया, क्योंकि बी की डायरेक्शन तो चेंज नहीं करी, बी ऐसी ही है प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे, है ना। लेकिन इसको इस एक्सिस के अबाउट जब हमने 45 डिग्री से घुमाया, तो ये प्लेन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे 45 डिग्री से अगर सर्कुलर लूप का प्लेन घूमेगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्लेन के परपेंडिकुलर रहती है हमेशा, तो ये भी 45 डिग्री से घूम जाएगी। दैट मीन्स एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर जो होगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। तो जब इनिशियल रोटेट करने से पहले आपसे वर्डन पूछा बेटा,
बर्डन। अब बर्डन कैसे निकालें, पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के बर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, बर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन यहाँ पे केवल बर्डन कहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। अगर केवल बर्डन बोले और बताए नहीं कि बर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स है या बर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स है, वो बताए नहीं, तो हमेशा बर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकालते हैं। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इतना और बराबर बर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। ये फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखिए। तो हमें तो ये चाहिए, इसीलिए वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, माइनस का एम बी कॉस थीटा ये होता है। और डॉट प्रोडक्ट में लिखें तो माइनस का एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला। उसमें जो होता है पी कॉस थीटा होता है, माइनस का पी कॉस थीटा। और इसमें ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा एंगल बिटवीन एम और बी है ना। तो इनिशियली जब थीटा 0 डिग्री है तब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस का एम बी कॉस 0 डिग्री, दैट मीन्स माइनस का एम बी। और जब आपका आप घुमाने के बाद फाइनल जो हो गया है एंगल हो गया है 45 डिग्री, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस का एम बी कॉस 45 और कॉस 45 की वैल्यू हो गई 1/√2। और बर्डन पूछ रहा है तो यहाँ पुट कर दो, यू एफ कितना है माइनस का एम बी बाई √2 और ये माइनस और ये भी माइनस एम बी। ऐसे देखो इसमें जब हम एक 1/√2 का √2 में जब हम डिवाइड करते हैं ना तो 0.707 आता है बेटा। आप इसे अप्रॉक्सीमेट 0.71 लिख सकते हो। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आप याद रखिए, ये एसी में भी हम पढ़ते हैं जब हम क्वालिटी फैक्टर पढ़ते हैं तब, है ना। तो थोड़ा सा ये वाली बात हमें याद होनी चाहिए बेटा, इससे थोड़ी सी आपको हेल्प होती है। और नहीं तो फिर √2 की वैल्यू 1.414 रखो, 1 में डिवाइड करके देखो तो आपको ये आ जाएगा। तो मैं इस √2 का डिवाइड करने के बाद लिख देता हूँ 0.71 MB और प्लस के MB। यहाँ से MB अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस कितना लिख सकता हूँ 0.71 और इसको लिख सकता हूँ MB इंटू 0.29, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेट लिख सकता हूँ 0.30, राउंड ऑफ करके 0.3 MB लिख देता हूँ, 0.3 MB प्लस का आ रहा है और इतना बर्डन करना पड़ रहा है। तो बी चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।